हेलो क्राफ्टीज। तो जैसे मैंने एक पोस्ट किया था कि आपको क्ले क्रिएशन चाहिए या क्रॉसेट, तो आपके बोर्ड्स मुझे मिले थे क्ले क्रिएशन के लिए। तो आज मैंने क्ले से ही क्राफ्ट तैयार किया है जिसमें मैंने ये ब्यूटीफुल सी राखियाँ बनाई हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन। ये देखिए हमारी एक ब्यूटीफुल सी राखी, और ये पैक होने के बाद तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ये देखिए हमारी एक और प्यारी सी राखी, और ये हमारी थर्ड राखी जो हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी प्यारा भैया वाली राखी, और ये हमारी एबेल आई वाली राखी, और ये हमारी क्यूट सी हार्ट वाली राखी जो हम अपनी भाभी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले में 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। और ये हमने एक बोतल का ढक्कन ले लिया है राउंड कट करने के लिए, और ये हमने कटर ले लिया है बाकी शेप्स को कट करने के लिए, और पाउडर, और ये बेलन जिससे हम क्ले को बेलेंगे शेप्स बनाने के लिए, और ये बोर्ड ले लिया है जिसके ऊपर हम क्ले की लोई बना के बेलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों क्ले के पार्ट्स को मिक्स कर लेते हैं। हमें इनको इक्वल लेना है दोनों पार्ट्स को। इसमें एक पार्ट जो होता है हमारा हार्डनर होता है और एक पार्ट जो होता है हमारा क्ले होती है। तो हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना होगा। और ये देखिए हमारी जो क्ले है अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अभी हम इसकी एक राउंड लोई जैसी बना लेंगे। और लोई बनाने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे, और उसके बाद हम लेंगे पाउडर। हम पाउडर को बोर्ड के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, और अपने हाथों पे भी थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे। और जो बेलन है जिससे की हेल्प से हम इसकी लोई बनाएंगे उसको भी हम अच्छे से पाउडर लगा के कवर कर देंगे ताकि जो हमारी क्ले है वो इससे चिपके ना। हम इसलिए पाउडर का यूज करते हैं ताकि हमारी क्ले इससे चिपक ना जाए जब हम इससे काम करें तो। और थोड़ा सा हम इसके क्ले के ऊपर भी पाउडर लगा लेंगे। तो चलिए अभी हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही इस क्ले को बेलन की हेल्प से बेलेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो ये देखिए हम इस साइज़ में इसको बेल लेंगे, और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। जो बोतल का ढक्कन है उसको प्रेस करके इसमें से एक छोटा सा राउंड कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा राउंड जो है कट हो गया है, एकदम सर्कल हमारा परफेक्ट बन गया है। अब जो इसके साइड की एजेस हैं जो थोड़ी सी इधर उधर हो रखी हों उनको हम फिंगर की हेल्प से ठीक कर देंगे और इसको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आप थोड़ा मोटा राउंड भी बना सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्ले सूखने के बाद थोड़ी भारी लगने लगती है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर राखी बहुत ज़्यादा भारी होगी तो उसको पहनने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम इसका पतला सा सर्कल ही बनाएंगे, और बाकी शेप्स भी ज़्यादा मोटी हम नहीं बनाएंगे। तो हम बची हुई क्ले को फिर से बेल लेंगे रोटी की तरह, और अभी हम इसमें दूसरी शेप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस कटर का यूज़ किया है, इससे मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाऊंगी। तो हम इसे अच्छे से कट कर लेना है, और कटर की हेल्प से ये अच्छे से कट हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो मैंने इसको ठीक कर लिया है, और बाकी जो क्ले है उसको अलग कर देंगे। और ये देखिए मेरा जो रेक्टेंगल है वो कट हो गया है, इसकी भी साइड थोड़ी ठीक कर देंगे अपनी फिंगर से प्रेस करके। और ये देखिए परफेक्ट रेक्टेंगल मेरा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें अपनी थर्ड राखी के लिए स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो स्क्वायर के लिए भी मैंने इस कटर का यूज़ किया है कट करने के लिए। तो स्क्वायर शेप आप जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं अपनी राखी वो शेप को कट करके आप क्ले से बना सकते हैं।
तो मैं डिफरेंट शेप्स का यूज़ कर रही हूँ राखी बनाने के लिए। आप अगर सेम राउंड में ही बनाना चाहते हैं सारी राखियाँ तो आप जो बोतल का ढक्कन है उसका यूज़ करके राउंड कट कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर में बनाना चाहते हैं सारी राखियाँ तो आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो अभी मैं ये नेक्स्ट राखी बना रही हूँ जो मैं हार्ट शेप में बनाऊँगी। तो इसके लिए तो मुझे किसी कटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हार्ट कट करने वाला कटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना आप अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारा हार्ट बन गया है। तो ये मैंने अभी 4 शेप्स की राखियाँ कंप्लीट कर ली हैं और मैंने अपनी बाकी राखियाँ भी कंप्लीट कर ली हैं, बाकी शेप्स भी, जिसमें मैंने एक पांडा बनाया है और एक नॉर्मल सर्कल बनाया है छोटा। तो अभी जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, एकदम पूरा ड्राई ना हो, उससे पहले हमें इसके अंदर होल कर देने हैं। अपने जो कलावा होगा टाई करने के लिए राखी को, उसको अटैच करने के लिए तो हम अपनी सारी राखी में होल कर देंगे। मैंने ये टूटी हुई सुई ले ली है, आप टूथपिक का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें होल करना नहीं चाहते, इनको कलावे के ऊपर स्टिक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम इनको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद हमारा ये अच्छे से क्ले ड्राई हो जाएगी और ये देखिए हमारे सारी राखी के जो शेप्स हैं अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए और एकदम परफेक्ट हमारे सारे शेप्स बने हैं। उनकी एजेस भी काफ़ी ठीक हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी हम इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई करेंगे। तो जब भी हम क्ले से कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले हम वाइट कलर अप्लाई करते हैं। तो अगर आप वाइट कलर अप्लाई नहीं करना चाहते तो एक जैसो करके एक पेस्ट भी आता है वाइट कलर का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डॉम्स के एक्रेलिक कलर लिए हैं। तो अभी हम अपनी जो सारी राखी की शेप्स हैं उनके ऊपर वाइट कलर को अप्लाई कर देंगे अच्छे से। देन उसके बाद इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अभी ये हमारा जो फर्स्ट कोड था वो ड्राई हो गया है। तो अभी हम सेकंड कलर्स अप्लाई करेंगे अपने। तो ये मेरे पांडा की राखी है, तो पांडा हमारा वाइट कलर का होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर सेकंड टाइम वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद हम इन राखियों के ऊपर जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि डायरेक्ट कलर से ड्रॉ करने में कोई गड़बड़ ना हो। तो इसीलिए मैंने पेंसिल की हेल्प से अपनी सारी राखियों के ऊपर शेप से ड्रॉ कर लिए। तो ये वाली जो मेरी छोटी सी राखी है इसको मैं एवेल आई बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर राउंड सर्कल बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। और एक है मेरी स्क्वायर वाली राखी, इस पर मैं एक ट्रेडिशनल सी डिज़ाइन बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं इस तरीके से इसके ऊपर भी पेंसिल से ड्रॉ कर दूंगी। आप अगर एक बार पेंसिल से हल्का हल्का इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे तो जब आप कलर से डिज़ाइन बनाएंगे उसके ऊपर तो वो ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आपको बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल इसके ऊपर नहीं चलानी है, आपको एकदम लाइट ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने अपनी सारी शेप्स के ऊपर अपनी जो डिज़ाइंस है वो ड्रॉ कर ली हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कलर अप्लाई करना। तो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो कलर्स यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मैंने हार्ट वाली जो मेरी राखी है उसके ऊपर मैंने रेड कलर अप्लाई किया है। और ये जो मेरी राखी थी इसको मैं एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन के साथ बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही रखा है और मैं इसके ऊपर जो अपनी डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ उसको कलर से ड्रॉ कर दूँगी। तो आपको केयरफुली ये काम करना है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हम अच्छे से केयरफुली कलर के साथ अपनी राखी को कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन ये मेरा पांडा
तो जैसे कि पांडा के जो ईयर्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, बाकी वो पूरा वाइट होता है। उसकी आईज़ और उसके ईयर्स और उसके माउथ वाली शेप मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दूंगी अच्छे से। आप इसी तरीके से पांडा, जैसे हमने पांडा बनाया है इसी तरीके से आप बाकी कार्टून्स भी बना सकते हैं, जैसे डोरेमोन बना सकते हैं, शिनचैन बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी कार्टून्स की राखियाँ भी आपको बना के दिखाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं किस कार्टून की आपको राखी बना के दिखाऊँ। अभी स्पाइडरमैन आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी राखीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम इसमें जो कलावा है उसको अटैच कर देंगे, जिसके लिए मैंने एक पतला सा वायर लिया है जिसमें मैंने कलावे को फंसा लिया है। और अभी हम इसको जो हमने होल किया था इस गले की राखी में, उसमें फंसाने के बाद कलावे को अटैच कर देंगे। ये देखिए हम दूसरी साइड में भी सेम तरीके से कलावा अटैच कर लेंगे और हमने इसमें मोती भी अटैच कर दिए हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी मोती ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने वाइट और मरून कलर के मोती इसमें अटैच किए हैं। और ये देखिए हमारी काफ़ी ब्यूटीफुल राखी बनके तैयार हो गई है। हम इसी तरीके से अपनी बाकी राखियों में भी कलावा अटैच कर लेंगे। और ये देखिए हमने अपनी सारी राखियों को कंप्लीट कर लिया है मोती और कलावा अटैच करके। तो ये देखिए हमने क्ले से काफ़ी ब्यूटीफुल और यूनिक और डिज़ाइनर राखियाँ कंप्लीट कर ली हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सी राखी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। इससे पहले भी मैंने क्रॉसेट से राखी बना के वीडियो अपलोड किया था, तो आप वो देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए हमारी ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल सी राखी, और ये हमारी एवेल आई वाली राखी जिसमें भी मैंने वाइट कलर के मोतियों को अटैच किया है। आप इसमें ब्लू कलर के मोती का यूज भी कर सकते हैं। और ये हमारी मिरर वर्क वाली राखी जिसमें मैंने सेंटर में एक मोती को अटैच करके मिरर वर्क का यूज़ किया है। और इसमें मैंने वाइट और मरून कलर के मोतियों का यूज़ किया है। और ये मेरी प्यारा भैया वाली क्यूट सी राखी, इसमें भी मैंने वाइट कलर के मोतियों का यूज़ किया है। मैंने वाइट कलर के मोतियों का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो हर राखी के साथ अच्छे लगते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिफरेंट कलर के मोती भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी पांडा वाली राखी, इसको आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। आप इसी तरीके से किसी और कार्टून की राखी भी बना सकते हैं। और ये हार्ट वाली क्यूट सी राखी आप अपनी भाभी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए बना सकते हैं, उनको काफ़ी पसंद आएगी ये। तो ये देखिए सारी राखियाँ हमारी काफ़ी सुंदर बनके तैयार हुई हैं। और ये देखिए पैकेजिंग के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारी राखियाँ लग रही हैं। तो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आपको कौन सी राखी चाहिए आप बता सकते हैं, या फिर आप खुद से भी इनको बना सकते हैं इजीली वीडियो को देखकर। तो ये देखिए हमारी पांडा वाली राखी, इसकी तरह आप डोरेमोन की, स्पाइडरमैन की और बाकी राखियाँ भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। ये हमारी प्यारा भैया वाली राखी, आप डिफरेंट कलर के साथ भी इसको बना सकते हैं। और ये देखिए हमारी हार्ट वाली क्यूट सी राखी, आपकी भाभी को और सिस्टर को काफ़ी पसंद आएगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी। और अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी सारी राखियाँ बनके तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय।